अब इसके बाद आते हैं पजल टेस्ट पे। देखो ये क्या बोल रहा है, दिस चैप्टर इंक्लूड्स क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पजल्स इन्वॉल्विंग सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स which may be the persons or things. You are required to analyze the given information, condense it in a suitable form and answer the question. तो पहले ही कोई इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एमयूसीटी में काफी ज्यादा, पहले ही इंफॉर्मेशन दे देगा, इसमें वो ब्लड रिलेशन की इंफॉर्मेशन दे सकता है, राइट लेफ्ट की दे सकता है, टॉलर कौन है, टॉलेस्ट कौन है, ठीक है, शॉर्टेस्ट कौन है, ये दे सकता है। तो कुछ मतलब इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपको बाकी सारी चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। जैसे उसने क्या बोला, क्वेश्चन देखना, देयर आर 5 फ्रेंड्स, सोनल, रतीश, मनोज, अशोक एंड गिरीश। 5 लोगों के बारे में उसने बात कर ली, ये पहला डेटा हो गया। सोनल इज शॉर्टर देन रतीश। अब देखो ये शॉर्टर टॉलर वाली बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको किसी ऑर्डर में रखते जाते हैं। मैंने ऐसा किया कि सोनल इज शॉर्टर देन रतीश, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी इंफॉर्मेशन तो कुछ है नहीं, ये पता है कि रतीश टॉलर है, सोनल शॉर्टर है। मनोज इज टॉलेस्ट, मनोज लिस्ट में सबके ऊपर है। अशोक इज लिटिल शॉर्टर देन रतीश एंड लिटिल टॉलर देन सोनल। तो अशोक कहीं यहां आ गया, ठीक है। और अब आखिरी में कौन बचा, गिरीश। अच्छा, सोनल इज, हाँ ठीक है, सेकंड वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सोनल इज शॉर्टर देन रतीश बट टॉलर देन गिरीश। मैंने सेकंड इंफॉर्मेशन पढ़ी नहीं थी, तो सेकंड इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ लोगे तो ये आ गया। अब आपको पूरा का पूरा डेटा के हिसाब से सब कुछ मिल गया। अब अगर कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल सकते हो। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन, पहले में इन्फॉर्मेशन एनालाइज करनी होती है, कंडेंस करके ये सारी चीजें बनानी होती है। आप कोई पूछेगा हु इज शॉर्टेस्ट, आप क्लियरली बताओगे गिरीश। If they stand in the order of their heights, who will be in the middle? Ashok. Who is the second tallest? Ratish. समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया ना कि ये टॉलर शॉर्टर के ऊपर हो सकता है, लेफ्ट राइट के ऊपर हो सकता है, ब्लड रिलेशन के ऊपर हो सकता है, कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो जरा ये वाला। यहाँ पे जो है ये केवल इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो बोल रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पहले आपको केवल डेटा एनालाइज करके सारी इंफॉर्मेशन कंडेंस करनी है। इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन, और अगर आप डिजिटली कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो हम बोलते हैं डिजिटल डिडक्शन। जनरली क्या होता है ना आजकल, मतलब एक बेसब्री तो रहती है, डेस्परेशन, और काम करने का मन नहीं होता है, प्रायोरिटी दूसरी रहती है, ठीक है। जैसे करण की प्रायोरिटी पहले बकवास करना बाद में काम करना। कुछ लोगों की प्रायोरिटी क्लास में रहती है कि पहले काम करना फिर बकवास करेंगे। ये पहले बकवास करता है फिर बाद में काम करता है। और वो कैसे काम करता है, भाई तेरा क्या हुआ ये बता जल्दी से, कर रहा तू। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का देख करके छाप करके और फिर ये मानते हैं कि हाँ हमें तो आ ही गया, अरे अच्छा अच्छा यही तो मिसिंग था, आ गया। दैट इज व्हाट वी कॉल डिडक्शन। जो आपका खुद का नॉलेज नहीं है, किसी दूसरे से ले लिया है और अपना मान रहे हो। चले, ठीक है। देखो जब भी ऐसा आ जाए ना फैमिली ट्री जहां पे बन रहा हो, तो एक जनरेशन उसके ऊपर दूसरी जनरेशन उसके ऊपर तीसरी जनरेशन ऐसा रखा करो, ठीक है। अब जरा मैं तुम्हें दिखाता हूं एक एक इंफॉर्मेशन। वो बोल रहा है कि डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। एफ जो कि एक प्रोफेसर है, ठीक है, मैंने लिख दिया प्रोफेसर। इसके ऊपर की जनरेशन ये होगी और इसके ऊपर की जनरेशन ये होगी। यहां पे आएगा डॉक्टर, यहां पे आएगा डॉक्टर जो कि क्या है, ग्रैंडफादर है, ठीक है। ये याद रखना, डॉक्टर जो है ये मेल पर्सन है, ग्रैंडफादर है मतलब मेल पर्सन है। दूसरा क्या, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। ये इंफॉर्मेशन अभी यहां कहीं फिट इन हो नहीं रही है, लेकिन इसको हम साइड में रखते हैं कि डी
जो कि एक मैनेजर है, इसकी शादी किसके साथ में हुई है? ए के साथ में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो फिट हो गई होगा। सी, सी जो कि एक ज्वेलर है, इसकी शादी हुई है किसी लॉयर के साथ में। अब लॉयर कौन है वो भी नहीं पता है। सी द ज्वेलर, सी जो कि एक ज्वेलर है। बी इज द मदर। अच्छा अब ये देखो, बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई, तो यहां पे एक चीज तो क्लियर होगी कि बी जो होगी यहां पे फीमेल होगी कोई, और उसके दो बच्चे एफ और ई, ये दो बच्चे हैं, एक इंफॉर्मेशन यहां फिट होगी। और ये बोल रहा है देयर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कपल यहां होगा और एक कपल यहां होगा। अब हमें यह देखना है कि डी और ए की हुई है शादी, तो भैया डी और ए इधर तो आ नहीं सकते, ये तो कहां जाएंगे? ऊपर ही जाएंगे। और डी एक मैनेजर है जिसकी शादी हुई है ए से, जो कि एक डॉक्टर होना चाहिए। अब सी की शादी हुई है किसी लॉयर से, तो यहां पे कौन फिट होगा? सी जो कि एक ज्वेलर है, उसकी शादी एक लॉयर जो है बी से हुई है। और इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक है एफ और एक है ई, और ई कौन है? डेफिनेटली बचा हुआ इंजीनियर है। तो बन गया हमारे पास पूरा का पूरा डेटा, हमने एक एक करके पूरा का पूरा डेटा फिट इन किया। समझ में आ रहा ना? अब यहां से यहां तक क्लियर हो गया ना? जैसे ही आपने ये फैमिली ट्री बना लिया, आप आराम से यहां पे जा सकते हो। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ही? इंजीनियर। इसके हिसाब से नन ऑफ दीज। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? तो ए तो ग्रैंड मदर हो जानी चाहिए, है ना? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर कौन थी वहां पे? डी, डी, ठीक है ठीक है, मैनेजर, तो ग्रैंडफादर हो जाना चाहिए। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? 4 है सर, कबाब। तो आप यहां पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते मतलब डेटा इनएडिक्वेट है। क्यों? क्योंकि जो ई और एफ है उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं गया ना, जो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, शादी वादी तो सब बता दी है, लेकिन यहाँ पे ये जो दो लोग हैं ये कौन है? ये मेल है या फीमेल, ये नहीं पता ना। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए? डॉक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेयर ऑफ कपल इन द फैमिली? एडी तो है, ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया सबको? बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हें समझ में आया ना पजल कैसे टेस्ट करना है? इसके बाद आता है डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस बोल सकते हो उसको, डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस में जब भी हम जाते हैं हमें एक तो ये चीज याद रखनी पड़ती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इनके बीच में अगर कोई डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, जब भी हमें कहीं जाना होगा तो हम इसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे चलेंगे। जैसे अब देखो इसमें ये मैंने यही चीज बतानी चाहिए थी, वो तो इसमें दे दिए। चलो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन बोलता जाए वो करते जाओ। जैसे बोल रहा है कि रवि वॉक, अब सबसे पहले ये कहीं पे भी कॉर्नर में ये बना लिया करो ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये सबसे पहले कॉर्नर बना। अब रवि के बारे में बात हो रही है, रवि तो दिल्ली में है, रवि ठीक है, रवि के बारे में बात हो रही है कि वो अपने घर से निकला और 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। देखो इसमें जब हम ये 2 किलोमीटर बनाते हैं ना तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स में बनाया करो, 1 यूनिट 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया एंड देन टर्न साउथ कवरिंग 4 किलोमीटर। अब साउथ की तरफ जाएगा, देखना यूनिट वाइज जाना, 1 2 3 4, 4 किलोमीटर कहां चला गया? साउथ की तरफ चला गया। फाइनली ही मूव्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब ईस्ट में देखना, ये 1 किलोमीटर तो यहां तक आ जाएगा, 2 किलोमीटर यहां तक आ जाएगा और 3rd किलोमीटर ये हो गया 3 किलोमीटर। मतलब अगर 2 किलोमीटर ही चला होता तो इसके नीचे होता, लेकिन वो इधर आ गया। अब ये वापस क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर वेस्ट में, तो पहले ये इधर आया ईस्ट और 1 किलोमीटर वेस्ट चला गया, तो फिर ये इधर ही आ गया।
तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये इसका फाइनल पोजीशन है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम तो ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही चलते जाओगे। कभी वो तुमसे डायरेक्शन पूछ लेगा, कभी डिस्टेंस पूछ लेगा, तो तुम आराम से देखकर, अगर वो बोलेगा कि इसकी जो फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, अगर ये बोलेगा कि फाइनली ये कौन सी डायरेक्शन में है, इनिशियली यहां से था, अब अगर आप देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, यहां से यहां कौन सी दिख रही है, साउथ डायरेक्शन में। अपनी इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में नीचे जा रहा ना, ये कौन सी डायरेक्शन, साउथ। यहां पे खड़े होकर के तुम ये सब बनाओगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये साउथ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? चलो चेकआउट करते हैं एक बार। सबने ट्राई कर लिया या किसी को ट्राई करना है? 1 आध मिनट का टाइम और चाहिए। कर लिया? देखते हैं अगेन। मैं बोलता हूं पहले ही बना लिया करो, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। वो क्या बोल रहा है कि वो 6 किलोमीटर गया ईस्ट में, 1 2 3 4 5, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहां से 6 किलोमीटर गया ईस्ट। फिर वो साउथ की तरफ गया और 5 किलोमीटर गया, 1 2 3 4 5, साउथ की तरफ आ गया। ठीक है, अगेन ही टर्न टू द ईस्ट एंड गो 6 किलोमीटर्स। तो फिर से ये यहां से 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6 किलोमीटर। और नेक्स्ट ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स अबाउट 10 किलोमीटर। तो अब 10 किलोमीटर में तो 5 तो यही हो जाएगा और 5 इसके ऊपर गया, तो ये 5 और ये 5। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितनी दूर पे है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो देखो भाई, यहां पे तो आपका बनेगा, ये तो है आपकी इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। अगर आप ये वाली लेंथ कैलकुलेट करोगे तो 6 और 6 मिलकर के टोटल कितना हो जाएगा, 12। ये 6 और ये 6, और ये वाली जो है ये 5 है, और आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आएगा 13 किलोमीटर। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में भी मेरे ख्याल से, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है क्या लास्ट क्वेश्चन में? अगर किसी को तो बोल दो, नहीं है तो फटाफट इन पे आओ। फर्स्ट का आंसर क्या है? सी। सेकंड का और थर्ड का ए। किसी को डाउट है इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में? किसी को भी, किसी एक को भी? सेकंड वाला, सेकंड में बोल रहा है अ मैन लीव्स फॉर हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, ही वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट। चलो यहां पे ही बनाते जाते हैं। पहले वो ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स वो गया साउथ। साउथ 20 मीटर्स इतना था, तो साउथ में गया 10 मीटर। ठीक है, फिर वेस्ट में गया 35, तो 20 तो ये हो गया और 15 ये हो गया, 35 किलोमीटर या 35 मीटर यहां आ गया। एंड फर्दर 5 मीटर टू नॉर्थ, तो 5 मीटर ये कहीं, मतलब 10 नीचे गया था, 5 ऊपर। He then turned towards east and walked 15 मीटर। अब ये क्या किया, ये 15 मीटर इधर आ गया ईस्ट में। What is the straight distance in meters? अब तुम ध्यान से देखो, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना होना चाहिए, क्योंकि 10 नीचे गया था, 5 ऊपर आ गया, और ये सब लाइन में ही तो चल रहा है, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना? ठीक है, देख लेते हैं थर्ड में क्या बोल रहा है। जेम्स स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। या एक काम करो ना यार, तुम लोगों ने लिखा हुआ, क्योंकि मेरे पास पेज तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, निकाल लेता हूं पहले। चलो ठीक है, तो यहां पे ये क्या बोल रहा है कि जेम्स स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट। देखो पहले तो ये वेस्ट में था, ये सॉरी 30 मीटर गया ये अपने घर से वेस्ट में,
और यहां से ये राइट टर्न लिया इसने। अब देखो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे लिए राइट लेफ्ट नीचे आएगा, राइट ऊपर जाएगा। तो मैं 20 मीटर गया राइट, ये हो गया मेरा 20 मीटर का। फिर ही देन टर्न लेफ्ट। अब यहां से मैं जब लेफ्ट जाऊंगा तो मैं इधर जाऊंगा, और कितना डिस्टेंस चल रहा है, 10 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। एंड टर्न टू इज लेफ्ट अगेन, ही वॉक 40 मीटर। अब यहां आने के बाद ये फिर लेफ्ट में क्या, 40, 20 ये और 20 ये, तो ये 20 था और ये 20 था, ये नीचे आ गया, अब यहां तक आ गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन, तो भाई देखो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर हम इसकी डायरेक्शन बनाएंगे तो ये कौन सी आ रही है? अच्छा अभी और भी है क्या? अच्छा 5 मीटर अभी और चला है, कहां पे, लेफ्ट। चलो ठीक है, 5 मीटर अगर और लेफ्ट भी चला होगा तो भी ये यहीं रहेगा, कोई बहुत ज्यादा। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, मैंने वो इसको हटाओ, अब मैं बताता हूं। यहां तक आ गया ये 5 मीटर और लेफ्ट चला यहां से, और इधर आने के बाद 5 मिनट फिर ये लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया। तो जब ये इधर से लेफ्ट टर्न होगा तो अब ये इस डायरेक्शन को टर्न हो चुका है, इस डायरेक्शन को जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका आंसर ए करेक्ट है, ठीक है। यहां पे अगर आप बनाओगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जितने भी लेफ्ट राइट के टर्न लिए, जब ये इस जगह आ गया था तो लेफ्ट में टर्न होने के बाद ये नॉर्थ के डायरेक्शन के लिए रेडी हो गया। अब ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। ये बात समझ में आ गई है सबको, आई होप। साउथ वेस्ट इज नॉट द राइट आंसर, साउथ वेस्ट इज रॉन्ग आंसर, नॉर्थ इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाला भी करके दिखा देते।